कोई प्रश्न हो तो डिस्कस करके फिर आगे करते हैं। हाँ स्वातिबेन। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा, कल अपन ने जो देखा वो पेज 48 में फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो संशय है ना, आनंद में ब्रह्म परक नहीं है, वहां से यह समझ में नहीं आता, वहां तक को संशय है। और वाको फुल पैराग्राफ जो है वाको निराकरण करके जो नीचे लास्ट लाइन 2 लाइन है वो कंक्लूड कर रहे हैं कि इस प्रकार तत्व की निरूपक अन्नमय आदि जो है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है तो वो जड़ता के निराकरण के लिए, यानी जो अन्नमय है वो जड़ है, तो जड़ता के निराकरण के लिए कि वो भी आनंदमय है और उसकी फल रूपता बताने के लिए है। तो वो ही जो आगे अभी जो आनंदमयो अभ्यासात जो सूत्र है वहां में भी वापस पूर्व पक्ष वही संशय कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अन्नमय आदि की तरह आनंदमय, यानी आनंदमय को संशय अभी हो रहा है, ऐसा है। कि हमने तो अपनी तरफ से जो आपके कंक्लूजन किया जाए ऐसा लग रहा है वो हमारी तरफ से दिया जाने वाला सिद्धांत है। राजा हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि राजा सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ 1 मिनट। अब बताना कैसा लग रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक है राजा। ओके। हाँ, तो जो आप ये कह रहे हो कि यहाँ कंक्लूजन किया जा रहा है ऐसा लग रहा है, वो महाप्रभु जी की तरफ से दिया जाने वाला ओपिनियन है कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ अन्न आकाश आदि की जो आनंद रूपता का निरूपण किया गया है वो ब्रह्म में से उत्पन्न हुए पदार्थों के कारण किया जा रहा है, और ये सभी पदार्थ जो हैं वो ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए उनमें रहने वाले आनंद भी ब्रह्म का अंशरूप आनंद है, ऐसा श्री महाप्रभु जी का निर्णय है। परंतु सभी लोगों ने इस ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उनकी तरफ से ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है। तो ऊपर 48 नंबर पेज पे जो पैराग्राफ है वो तो हमारी तरफ से सिद्धांत बता दिया, हमने अपना मत प्रेजेंट कर दिया कि हम इसे इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, पर पूर्व पक्ष अब जो इसमें आया वो अब आया है, तो उसका डिस्कशन अब आगे होगा, इसलिए संशय आया है। तो वो एस्टैब्लिश नहीं हो गया है, ये हमने अपनी तरफ से अपना स्टैंड प्रेजेंट किया है कि हम इस बारे में ऐसा सोचते हैं। जी राजा, लेकिन वो इतना तो मान रहे हैं पूर्व पक्ष वाले कि अन्नमय तो वो ब्रह्म रूपता ब्रह्म परकता वो मान रहे हैं ना? नहीं मान रहे हैं, यही तो दिक्कत है। ओके, क्योंकि यहाँ जो पूर्व पक्ष में ऐसे समझाया ना कि अन्नमय आदि की तरह आनंदमय का भी ब्रह्मत्व नहीं है वो संशय, और फल सिद्धि नहीं है वो संशय है, तो वो हिसाब से ऐसे लगे। लेकिन बराबर आप बता रहे कि वो नहीं मान रहे। ठीक है राजा। हाँ, सबसे पहली प्रॉब्लम जो कल हमने ये डिस्कस किया कि हम कार्य कारण संबंध मान रहे हैं ब्रह्म के और ब्रह्म से उत्पन्न पदार्थों के बीच में। अब यही पहला तो प्रश्न आ जाता है ना, क्योंकि शंकराचार्य जी वगैरह तो इस बात को नहीं मानेंगे, उनके लिए तो ये कार्य कारण का प्रपोजिशन इक्वेशन गलत हो जाएगा ना। तो वो जो है वो जगत के पदार्थों के अंदर ब्रह्म के आनंद का अंश तो नहीं मानेंगे, इसलिए उनके लिए ये आनंद की जो गणना की जा रही है वो अन्नादि पदार्थों में आनंद की जो गणना हो रही है वो ब्रह्म का अंशरूप आनंद है। ये स्टैंड शंकराचार्य जी के लिए तो नहीं होगा, न्याय के लिए भी नहीं होगा, जितने भी भेदवादी हैं सांख्यादि उनके लिए भी नहीं होगा, तो उन्हें तो हमें समहाउ आंसर करना पड़ेगा ना। वो डिस्कशन आगे आ रहा है, अपनी तरफ से हमें जो कहना था वो हमने कह दिया। जी राजा, क्लियर बात।
ठीक है, तो कल हमने इस बात को समझा कि श्री महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से स्टैंड ले लिया, फिर पूर्व पक्ष आया कि आनंदमय का भी ब्रह्मत्व तो हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अन्नमयादि की तरह उसकी फल सिद्धि भी होती नहीं है। तो वहां सबसे पहले उसका समाधान आनंदमयोभ्यासात इस सूत्र से बताया गया कि उसका अभ्यास वहां किया गया है, पर अभ्यास रिपीटेशन जो है वो भी एक रूपता बताने के लिए नहीं है, पर उनके बीच में रहे हुए इंटरनल डिफरेंसेस को तो हम मानते ही हैं, जिसके लिए यहाँ तनून पातम यजति, समिधो यजति, इड़ो यजति वगैरह से ये बात कही गई कि यजति यजति कहकर क्रिया एक ही बताई है सबके लिए, परंतु जिसके द्वारा वो यजन की क्रिया हो रही है उन पदार्थों का भेद तो इंटैक्ट रहता ही है। तो उसी प्रकार से हम भी जो है वो जब हर पदार्थ के अंदर आनंद कहते हैं कि अन्न भी आनंद रूप है, आकाश भी आनंद रूप है, या मन विज्ञान आदि भी आनंद रूप है, तो सब कुछ आनंद रूप हो सकता है, पर अन्न मन आकाश ये सब एक दूसरे से अलग तो है ही, अर्थात सबके अंदर आनंद का जो प्रपोर्शन है वो तो अलग अलग हमने माना ही है। तो ये बात यहाँ तक श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाई कि इस प्रकार से हमें जो है वो आनंद की जो गणना उपनिषद कर रहे हैं उसका ऐसा कॉन्टेक्स्ट हमें समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं। मयट प्रत्यय प्रायः जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होता है उसकी प्रकृति के अनुरूप अर्थ प्रकाश करता है। पुनः पुनः प्रवाह रूप से आनंद शब्द के उल्लेख से तथा तस्य प्रियमेव शिरः मोदः दक्षिण पक्षः प्रमोदः उत्तर पक्षः इत्यादि विभिन्न ब्रह्मत्व साधक शब्दों से आनंदमय शब्द का ब्रह्मत्व निश्चित होता है। तो यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि मयट प्रत्यय का जो उपयोग किया जाता है वो पहला उसका सामान्य अर्थ ये बताया कि प्राचुर्य के लिए हम मयट प्रत्यय का उपयोग करते हैं। तो जब हम आनंदमय कह रहे हैं तो उसका अर्थ है कि आनंद उसके अंदर प्रचुर मात्रा में है, तो ये एक उसका सामान्य अर्थ प्राचुर्य हुआ। अब दूसरा अर्थ जो हो सकता है उसे यहाँ बताया जा रहा है कि जिस शब्द के साथ उसका प्रयोग होता है उसकी प्रकृति के अनुसार वो अर्थ प्रकट करता है। तो बार बार जब हम प्रवाह रूप से आनंद शब्द का उल्लेख करते हैं और ब्रह्म का शेर भी जो है वो आनंद रूप है, दक्षिण भाग भी आनंद रूप है और उत्तर पक्ष भी आनंद रूप है, यहाँ भी हम जब ब्रह्म को मस्तक से लेकर चरण पर्यंत ब्रह्म के हर अंग उपांग को जब हम ब्रह्म रूप आनंद रूप बता रहे हैं तो आनंदमय शब्द वहां जो यूज हुआ है वो भी उससे ब्रह्मत्व ही निश्चित होता है। आनंद शब्द का अर्थ जो है वो कोई और नहीं है। वहां प्रियमेव इत्यादि से ब्रह्म में द्वैत भाव नहीं आता। प्रियता आदि तो आनंदमय के विशेषण मात्र है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही आनंदमय है। तब यहाँ जो प्रिय शब्द का, मोद शब्द का, प्रमोद शब्द का जो उपयोग किया गया उसका भी तात्पर्य किसी को जो है वो लौकिक अर्थ में नहीं समझना चाहिए कि यहाँ लौकिक आनंद आदि की बात हो रही है, कि लौकिक प्रकार के सुख की यहाँ जो है वो चर्चा की जा रही है, ऐसा उसका अर्थ हमें नहीं समझना चाहिए। परंतु इसका जो तात्पर्य है वो तात्पर्य आनंद रूपता में ही है, ब्रह्म रूपता में ही है, ऐसा ही उसका अर्थ हमें समझना चाहिए। इसलिए प्रियता, मोद, प्रमोद ये सब, मेरा किसी से प्रेम करना ये मेरी अपूर्णता का द्योतक हो सकता है। अर्थात जो प्रेम का पक्ष है तो मुझे यदि अपने आप से प्रेम हो तब उसमें द्वैत भाव नहीं आता, परंतु मुझे किसी अन्य से प्रेम है उसका अर्थ है कि मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूं, इसलिए मुझे अन्य की अपेक्षा होती है। तो ब्रह्म की प्रियता, ब्रह्म का मोद प्रमोद किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है, वो आत्मसंतुष्ट है, अपने आप में ही मोद प्रमोद प्रियता ये सब कुछ होते हैं। इसलिए ब्रह्म के अंदर इन शब्दों का प्रयोग करने से किसी भी प्रकार के द्वैत भाव की आपत्ति नहीं आती है। और दूसरी बात कि प्रियता, मोद, प्रमोद ये तीनों ही शब्द लौकिक सुख या आनंद के अर्थ में नहीं है, परंतु परमानंद ब्रह्मानंद के अर्थ में ही है। इसलिए जो डिस्कशन ब्रह्मविद आपनोति परम वहां से शुरू हुआ था कि वहां हमें पर का अर्थ यदि हम आनंद लेते हैं तो ब्रह्मविद से हमें क्या समझना चाहिए, तो ज्ञेयांश कुछ और है और फलांश कुछ और है, उसका यहाँ निराकरण करके सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म ही आनंदमय होते हैं। और अन्न आदि के लिए यदि अन्नमय
होना उनका कहा गया हो या किसी अन्य प्रकार से उनका निरूपण किया गया हो, तब भी वहां अन्न, आकाश, मन, विज्ञान, इन सब का अर्थ लौकिक और प्राकृत अर्थ में नहीं समझना चाहिए। उन्हें जो है वो हमें ब्रह्म की आनंद की मात्राओं के अंश के रूप में ही उनका विचार करना चाहिए। ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी अपना मत प्रकट कर रहे हैं। अथवा वह ऐसे रमण करने में समर्थ नहीं हुआ, उसने दूसरे साथी की इच्छा की, वह इतना ही नहीं है इत्यादि, तथा एष उ एव इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है कि वह परमात्मा फलानुरूप साधनों को करवाकर तदनुसार फल प्रदान कर स्वयमेव क्रीड़ा करने के लिए जगत रूप से आविर्भूत होकर क्रीड़ा करता है। ऐसा ही दोनों कांडों का प्रतिपादन है। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रह्म जब रमणार्थी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, तब भी उन्हें जब श्रुति ये कहती है कि स एकाकी न रमते स द्वितीयम इच्छत, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ये इच्छा जो है, जो बात ईक्षते है ना शब्दम, वहां भी श्री महाप्रभु जी ने समझाई कि ईक्षण जो है वो अपूर्णता का द्योतक नहीं हो सकता है। अर्थात ब्रह्म ने द्वितीय की इच्छा की, उसका अर्थ है कि ब्रह्म अपने आप में पूर्ण नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ दोबारा उस बात को समझा रहे हैं कि वो जो कुछ भी हुआ वो स्वयं हुआ, इसलिए वो द्वैत भाव की इच्छा नहीं है, वो आत्मरमण है। तथा एष उ एव इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है कि वह परमात्मा फलानुरूप साधनों को करवाकर, तो वहां ये बात कही गई है कि स एव साधु कर्म कारयति स एव असाधु कर्म कारयति, तो ब्रह्म ही हमसे अच्छे कर्म करवाकर अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म के प्रति प्रेरित करके और जीव को हीन प्रकार के फल देते हैं। तो वहां भी उन प्रकार के साधनों को भगवान करवाते हैं और अपनी इच्छानुसार ही जो है वो जीव को फल प्रदान करते हैं। इसलिए ये इस प्रकार की जो भगवान की आत्म क्रीड़ा है, आत्मरमण है, वो उस आत्मरमण को ही एक्सप्रेस करने के लिए भगवान जगत रूप से आविर्भूत होते हैं और क्रीड़ा करते हैं। और यही बात वेद के पूर्वकांड और उत्तरकांड दोनों ही जगह समझाई गई है। ऐसा न मानेंगे तो जीव के साधन और फल का निरूपण करने वाली श्रुतियां जीव परक ही सिद्ध होंगी, ब्रह्म परक नहीं। क्योंकि अब वहां ये डिस्कशन का सब्जेक्ट बनता है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, वहां ब्रह्म को जानने वाला श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, ऐसा यदि श्रुति ने कह दिया तो उसका अर्थ है कि ये जीव का साधन है कि वो ब्रह्म को जाने और फिर ब्रह्म प्राप्ति स्वयं अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से कर ले। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान स्वयं ही इन दोनों, क्योंकि उससे द्वैत भाव आता है। प्रॉब्लम वहां ये है कि ब्रह्मविद आपनोति परम इस स्टेटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो पहली तो बात इसमें ये निकलेगी कि जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म से अलग तो कुछ हूं नहीं। तो क्या मेरा अपने आप को जानना ब्रह्म को जानना हो गया? क्या मैं खुद को जानती हूं ये ब्रह्म को जान लिया कहलाएगा? ये एक बात। और दूसरी बात कि यदि मैं और ब्रह्म हम दोनों अलग हैं, जिसमें मुझे किसी और को जानकर उसे प्राप्त करना है, तो ये तो सृष्टि में द्वैत भाव हुआ, द्वैत तो रहा नहीं। तो कौन किसे जाने और क्यों जाने, उसका निराकरण करने के लिए यहाँ महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये साधन और फल की भी जो व्यवस्था है वो भगवान की इच्छा से होती है। भगवान जो है वो स्वयं ही उन स्वरूपों से प्रकट होते हैं और उन प्रकार के साधनों को जीव से करवाकर और फिर उन्हें स्वेच्छया साधनानुसार फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए उन ऐसे साधन और फल का निरूपण जो श्रुतियां कर रही हैं, जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम, इसमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना यह साधन है और परम को प्राप्त करना यह उसका फल है। तो उसका निरूपण करने वाली श्रुतियां हैं, वो यदि जीव परक हो जाएंगी तो उसमें ब्रह्म का ग्लोरिफिकेशन तो बचा नहीं। और हम अपनी तरफ से ये स्टैंड ले चुके हैं कि वेद का तात्पर्य किसी भी प्रकार से किसी अन्य को सब्जेक्ट बनाना नहीं है, परंतु ब्रह्म इज द एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट। ब्रह्म जो है वो एकमात्र विषय है उपनिषद के अंदर। तो श्रुतियां जो है वो ब्रह्म के अतिरिक्त तो किसी का भी निरूपण करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती हैं। तो यदि ऐसा है तो ब्रह्मविद आपनोति परम ये श्रुति भी जीव परक नहीं है परंतु ब्रह्म परक है, ऐसा हम यदि अर्थ ले रहे हैं तो वहां साधन और फल का
फल की भी जो व्यवस्था है उसमें भी हम जीव को स्वातंत्र नहीं दे सकते, परंतु उसे भी हमें ब्रह्म से परतंत्र ही मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि भगवान ही साधन करवाते हैं और तदनुसार भगवान ही फल भी प्रदान करते हैं। कर्म और ब्रह्म मीमांसा दोनों ही फलार्थ में जीव परक नहीं है। तो कर्म मीमांसा भी जीव को फल के रूप में बताने के लिए नहीं है, अर्थात यदि परम आनंद की प्राप्ति बताई गई है तो मेरे अपने आनंद की वहां बात नहीं हो रही, परंतु ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करना, ऐसा ही शास्त्र का तात्पर्य है। ऑन द अदर एंड, यदि ब्रह्म मीमांसा से भी जो आनंद की प्राप्ति का निरूपण किया जा रहा है वो भी जीव के आनंद की प्राप्ति नहीं है, परंतु ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति है। इसलिए शंकराचार्य जी की तरह अपने आप को जानना, फिर सगुण ब्रह्म की अवस्था में स्थित होना, फिर उस सगुण ब्रह्म का समष्टि के लेवल पर माया के बंधन से निवृत्त होना और फिर जीव का मोक्ष होना, ऐसी कोई साइकिल जो है वो हम मानते नहीं है। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि कर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा दोनों ही फल के कॉन्टेक्स्ट में जीव परक नहीं है, वो स्ट्रिक्टली ब्रह्म परक है। साधन जीव करता है परंतु उसका प्रेरक भी ब्रह्म ही होता है। इसलिए साधन और फल इन दोनों के ही विषय में ब्रह्म को प्राप्त करने का स्वातंत्र जीव के हाथ में नहीं है, परंतु ये ब्रह्म का एक्सक्लूसिव मैटर है। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम इस श्रुति को भी जीव परक नहीं लेकर हमें ब्रह्म परक ही समझना होगा, ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट दिया कि कर्म और ब्रह्म मीमांसा को जीव परक नहीं मानना चाहिए, उसे श्री आगे महाप्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। इतने विषय में कुछ पूछना है? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। मतलब राजा, आपने अभी ये समझाया तो सही कि जो शंकराचार्य जी और अपना डिफरेंस कहाँ पे है, लेकिन जो जीव परक नहीं है, जो कर्म और ब्रह्म मीमांसा, तो अपना भी स्टैंड यही हो गया ना कि ब्रह्म ही जीव बनता है। मतलब जो जीव को कुछ साधन और फल, तो साधन देंगे तभी वो फल को प्राप्त करेगा ना। तो मतलब हम प्रॉब्लम यहाँ ये है, सॉरी नहीं आप बोलो बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कई बार मतलब जैसे शास्त्रार्थ में और कहीं पे हम देखते हैं कि वो कौन से प्रकरण में आता है, उसके बेस पे हमको आत्मा का या जीव का डेफिनेशन लेना चाहिए कि वो जीव प्रकरण में आता है कि ब्रह्म प्रकरण में आता है। तो वहां से हम ये डिसाइड करते हैं कि जीव परक है या ब्रह्म परक है। कई बार ऐसा, मेरे को एग्जैक्ट अभी स्टेटमेंट याद नहीं है, जैसे हम शास्त्रार्थ में पढ़े थे ऐसे। तो ऐसे कई बार तो फिर जो साधन जितने भी है, आइदर कर्म का मतलब कर्म कांड में, पूर्व कांड में या उत्तर कांड में, तो जीव परक ही रहेंगे ना। हाँ, वो करवाते हैं ब्रह्म, वो बराबर, वो तो आपने जैसे समझाया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। मतलब तो हम जीव परक होने का क्या मतलब है? ये जो शब्द का यूज हुआ है वो इन वेरी स्ट्रिक्ट सेंस केवल और केवल शंकराचार्य जी के लिए ही हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य जी के लिए सगुण ब्रह्म इक्वल्स टू जीवात्मा। अच्छा, तो मतलब यहाँ जीव मतलब सगुण ब्रह्म उतना ही समझना है। मतलब यहाँ जब महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये जीव परक नहीं है, तो उसका मतलब है कि शंकराचार्य जी ने जिस तरह से इंटरप्रेट किया, और शंकराचार्य जी ने जब ये कहा कि ये जो निरूपण किया गया वो निरूपण सगुण ब्रह्म का निरूपण होता है, क्योंकि सगुण ब्रह्म जो है वो माया शबलित होते हैं, और वही, क्योंकि साधन परक होना ये तो सधर्मक हुआ, निर्धर्मक नहीं हुआ। तो कोई भी जीव यदि साधन में भी प्रवृत्त होता है तो वो निर्धर्मक तो नहीं रहेगा, वो सधर्मक हुआ। अब सधर्मक हुआ तो सगुण ब्रह्म सधर्मक होता है, और सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब ही जीव कहलाता है। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे अपने लिए है, क्योंकि मैं और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं है। ये जो इंटरप्रिटेशन है उसे महाप्रभु जी नेगेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है।
हम जिस परम को प्राप्त कर रहे हैं वो अपने आनंद की प्राप्ति नहीं है, परंतु ब्रह्म और जीव के बीच जो तादात्म्य संबंध के कारण आंशिक भेद, ऐच्छिक भेद रहता है, उस भेदवश हम परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका हमारे अंदर तिरोधान है। उस सेंस में ये ब्रह्म परक है, जीव परक नहीं है। तो साधन भी जीव परक नहीं है और फल भी जीव परक नहीं है, ऐसे। अच्छा, मतलब जो आनंदमय की बात चल रही है उस रेफरेंस में वो जीव परक नहीं है, मतलब इस तरह से आप। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 राजा, हाँ क्लियर हुआ। धन्यवाद, प्रणाम राजा। हाँ प्रीतिवन। હા રાજા, દંડવત પ્રણામ. હવે યાને મને આની અંદર એ કન્ફ્યુઝન હતું ક્યારનું કે અહીંયા આગળ આનંદમય શબ્દને બ્રહ્મ પરક પરબ્રહ્મ પરક નથી કેમ ગણવામાં આવતો. એટલે આ શંકરાચાર્યની એવી આર્ગ્યુમેન્ટ છે કે આનંદમય શબ્દ એ પરબ્રહ્મ નો વાચક નથી પણ સગુણ બ્રહ્મ નો વાચક છે. બરાબર રાજા? नहीं नहीं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय और आनंदमय, ये 5 कोश में क्रमशः आनंद की चर्चा उपनिषद करते हैं। अब वहां अन्नमय आदि से प्रारंभ करके और वो सब्जेक्ट ब्रह्म के आनंद तक जाता है क्रमशः, और वहां जो आनंद की गणना की गई है वो एक दूसरे के साथ उनकी तुलना करते करते बढ़ते क्रम में की गई है कि इससे ज्यादा उसका आनंद, इससे ज्यादा उसका आनंद। अब जो नीचे के आनंद हैं, सॉरी नीचे की जो जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों को ब्रह्म की शक्तियों के रूप में तो शंकराचार्य जी मानेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है वो सगुण है, निर्गुण तो उसमें कुछ भी नहीं है उनके हिसाब से। अब जब वो निर्गुण नहीं है और वो हर वस्तु सगुण बनी हुई है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है वो ब्रह्म परक नहीं हो सकता है। वो आनंद की मात्रा निर्गुण ब्रह्म के साथ कंपेरेबल हो नहीं सकती है, इसलिए ये सगुण ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, ऐसा उनका ओपिनियन। हाँ, अच्छा, यानी जो ये 5 कोष हैं उसमें जो आनंद जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है वो सब सगुण ब्रह्म का निरूपण है, यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं है। ये लोग ऐसा प्रूव करना चाहते हैं, ये समझना है। बराबर है? हाँ बिल्कुल। हाँ राजा, हाँ समझे। अब उसी तरह जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम, अब इसमें ब्रह्मविद में कौन सा ब्रह्म, किस ब्रह्म की यहाँ बात है, किसे जानने से परम की प्राप्ति होती है। अब हमारे लिए तो ब्रह्म शब्द का एक ही मतलब है, पर उनके लिए तो उसका एक मतलब नहीं है। ब्रह्म के दोनों ही पक्ष सामने आकर खड़े हैं, तो किसे जानने से परम की प्राप्ति होगी, ये प्रश्न तो उपस्थित होगा ही ना। अब यदि उसका जवाब ये है कि सगुण ब्रह्म का वाची ये हुआ, ये सगुण ब्रह्म का वाचक हुआ, तो सगुण ब्रह्म और जीवात्मा अगेन उनके पास अलग नहीं है। सगुण ब्रह्म के प्रतिबिंब को ही वो जीवात्मा कहते हैं। तो उसका मतलब यह है कि जीवात्मा अपने आप को जाने और परम को प्राप्त करे, क्योंकि मैं और ब्रह्म तो अलग होते नहीं है, हमारे और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं होता है। ऐसा इक्वेशन बन रहा है ना, हमारे जैसा तो बनेगा नहीं। तो उस स्थिति में क्योंकि अन्न, प्राण, मन और विज्ञान, ये चारों की चारों शंकराचार्य जी के लिए तो सगुण ब्रह्म की बाय प्रोडक्ट्स हैं। निर्गुण ब्रह्म के साथ तो इनका कार्य कारण भाव संबंध वो मानते नहीं है, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति यदि है तो वो सगुण ब्रह्म से है। उसका मतलब है कि इन सब के अंदर जो आनंद की मात्रा गिनाई जा रही है, वो आनंद की मात्रा भी सगुण ब्रह्म के आनंद की मात्रा है, निर्गुण ब्रह्म के आनंद की मात्रा वो फिर भी नहीं है। तो अब उससे जो परम की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये उसका ज्ञेयांश है, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला परम को प्राप्त करेगा। अब ब्रह्म को जानने की तो प्रक्रिया उपनिषद ये बताता है कि पहले अन्न को समझ लो, अन्न के अंदर उत्पत्ति स्थिति लय समझो,
उससे तुम्हें ब्रह्म की शक्तियां समझ में आएंगी। तो ग्रेजुअली उपासना करते करते वो ब्रह्म को इंट्रोड्यूस करते हैं उपनिषद। अब वही ब्रह्म यदि सगुण ब्रह्म हो गया तो ब्रह्मविद आपनोति परम का रिजल्ट निर्गुण ब्रह्म में तो गया नहीं, वो सगुण ब्रह्म में गया। अब अगर वो सगुण ब्रह्म के अंदर गया तब फिर जीवात्मा और सगुण ब्रह्म के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को जानूं और परम को प्राप्त कर लूं। अब वो परम भी परम नहीं है, फिर वो भी तो सगुण, सॉरी, जो गणितानंद ही हुआ, गणितानंद तो वो हुआ नहीं। ये प्रॉब्लम हो रही है। હા એકદમ રાઈટ, એકદમ પહેલા અધિકરણ થી આ જ વાત ચાલી રહી છે ને રાજા, કોઈ ને કોઈ રીતે સગુણ બ્રહ્મને જ દરેક શ્રુતિ પર લાગુ કરી રહ્યા છે। पूरा भाष्य यही है पूरे भाष्य में, और कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी का इतना पॉइंट अगर आ जाएगा पकड़ में कि हर जगह से वो इसे घुसाने की कोशिश कर रहे हैं तो पूर्व पक्ष सुलझ जाएगा अपने आप। આ ગઈકાલના આજે થયું, આ ફરી પાછું ભૂલી જવાય છે, ફરી પાછું યાદ કરવું પડે છે। હા રાજા, कोई बात नहीं। हाँ राजा, हाँ एक क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो। हाँ, जो आनंद की गणना है ना कि मनुष्य को 100 टाइम आनंद जो होता है वो एक टाइम गंधर्वों का, उसका देवों का, पितृलोक, देवलोक, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा, ऐसे जो काउंटिंग रहती है, तो ये शंकर मत खाली ब्रह्मा अकेले को मानते हैं, तो आनंद की गणना को भी काउंटिंग उनके वहां तो नहीं रहेगा ना? ऐसे कुछ है? क्यों नहीं है? आनंद सगुण एक टाइप का भी तो होता ही है ना। ओके, तो ये जो गणना है तो वो भी गंधर्वों, देव, पितृलोक ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि उनके वहां तो जो सगुण है वो तो खाली ब्रह्मा अकेले को मानते हैं, तो खाली काउंटिंग के हिसाब से खाली मानते हैं कि ऐसे सगुण ब्रह्म की गणना इस तरह है, ऐसे मानते हैं वो लोग? नहीं नहीं, ये सब पदार्थों को भी वो मानते हैं, ये सब पदार्थ आनंद रूप हैं वो भी वो मानते हैं, बस वो आनंद की टाइप अलग है, इतना ही ऐड करने को है। ओके ओके। प्रॉब्लम देखो, कल भी मैंने इस बात को, हितेन भाई भी जब पूछ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो चाहे मनुष्य का आनंद हो, चाहे देवता का आनंद हो, चाहे ब्रह्मा जी का हो, अब वो एक मात्रा 1% है या 100% है या 1000% है, हमें उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो 1% भी ब्रह्म का ही है और 100% भी ब्रह्म का ही है और 1000 टाइम्स जो है वो भी ब्रह्म का ही है। तो हमारे लिए वो तीनों के अंदर, जैसे जो बात ईड़ा के द्वारा यजन करना, समिधा के द्वारा यजन करना या स्वाहाकार बोलकर यजन करना, अब यहाँ यजन की क्रिया तो एक ही, अब चाहे किसी से भी की क्रिया तो एक ही रही। उस प्रकार से हम ये कहते हैं कि आनंद तो ब्रह्म का ही आनंद है, चाहे एक बार का है चाहे 1000 टाइम्स है, जैसा भी है पर वो है ब्रह्म का ही। इसलिए हमारे लिए चाहे किसी की भी आनंद की मात्रा को गिनवा दो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। शंकराचार्य जी को इसलिए होती है क्योंकि वो ब्रह्म का आनंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म और इन पदार्थों के बीच कार्य कारण का संबंध वो मानेंगे नहीं। अब जब तक उन दोनों के बीच आप कार्य कारण के संबंध को एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक ये प्रॉब्लम सुलझ ही नहीं सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कह दिया कि मैंने अपने आनंद को जो रिलिश किया वो ब्रह्मानंद की मात्रा को रिलिश किया। अब ये स्टेटमेंट शंकराचार्य जी के लिए झूठा स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सगुण ब्रह्म की बाय प्रोडक्ट हैं, इसलिए हम जिस आनंद को फील कर सकते हैं वो सगुण ब्रह्म का आनंद हो सकता है, वो निर्गुण ब्रह्म का आनंद नहीं हो सकता है। सो यू आर टेक्निकली प्रमोटिंग द्वैत रादर देन प्रमोटिंग अद्वैत। तो आप द्वैत के ही फेवर में हो और उस द्वैत को ही आप सपोर्ट कर रहे हो। उसी वजह से अब मैं ये कहूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ही आनंद को प्राप्त किया, जीव के आनंद को स्वरूप स्थिति के द्वारा फॉर एग्जाम्पल। अब भले ही हीन प्रकार की मुक्ति है पर वो आनंद भी ब्रह्म की आनंद का प्रोपोर्शन है, ऐसा कह के हम उसे अप्रिशिएट कर लेंगे एक बार के लिए। शंकराचार्य जी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आनंद आपके लिए निर्गुण ब्रह्म का आनंद तो है नहीं, तो वो माया के दायरे के अंदर की ही बात हुई, उससे बाहर आप निकले नहीं। उस वजह से ऐसी किसी भी स्थिति उनके लिए निर्गुण ब्रह्म का दायरा बन नहीं पाती है, हर परिस्थिति उनके लिए सगुण ब्रह्म का ही दायरा बनती है।
और जब तक वो दायरा बना रहेगा तब तक इन टेक्निकल सेंस वो मोक्ष मोक्ष नहीं है, वो फल फल नहीं है, वो आनंद आनंद ही नहीं है। तो इन सब स्टेटमेंट्स को हाउ टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू जस्टिफाई, इस वजह से उलझन हो रही है। हर जगह वो द्वैत आकर खड़ा हो जाएगा कि ब्रह्मविद आपनोति परम, फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहले तो आप ब्रह्म ज्ञान को डिफाइन करो कि किसके ज्ञान को आप ब्रह्म का ज्ञान कहोगे। अपने ज्ञान को हम ब्रह्म का ज्ञान कह नहीं सकते क्योंकि हम सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का सब्जेक्ट मैटर नहीं है क्योंकि वो तो नेति नेति है, वो निर्धर्मक है। तो निर्धर्मक होने के कारण ज्ञान का धर्म भी ब्रह्म के अंदर आश्रय ले नहीं सकता है। तो जब हम चुप हो जाते हैं, जहां हम कुछ नहीं बोल सकते, वो न बोले जाने वाला ही ब्रह्म होता है। अब वो ज्ञान का सब्जेक्ट तो बनता नहीं है। तो ब्रह्मविद, ब्रह्म यदि ज्ञेयांश में ब्रह्म आ रहा है तो इट मीन्स कि वो सगुण ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है नहीं। अब ब्रह्मविद आपनोति परम, अब परम की व्याख्या भी आपको बदलनी पड़ेगी क्योंकि वहां निर्गुण ब्रह्म है नहीं। तो वो परम वस्तुतः परम नहीं है, वो कुछ और है, वो माया के अंदर का दायरा है। इसलिए समहाउ हम जैसे अक्षर ब्रह्म को गणितानंद कहते हैं, ऐसे उनके लिए वो गणितानंद हो जाएगा। एक्सीलेंट है राजा, मजा आ गया। ये बात सच्ची है आपकी राजा की। वी आर सो मच ओवरवेल्ड बाय द ओपिनियन एंड सिद्धांत ऑफ महाप्रभु जी। दूसरा हमें ऐसा लगता है कि भाई इतनी सरल और सिंपल बात क्यों समझ में नहीं आती है शंकराचार्य को या तो दूसरे मतांतरवादी को। क्योंकि इतना बड़ा एनकम्पासिंग सर्कल महाप्रभु जी ने दे दिया है ना, और वो भी टैली करके वापिस, ऐसा नहीं है रैंडम। इसीलिए हमारे लिए इजी है और हम हर वस्तु को एज अ क्रिएशन और एज अ एग्जिस्टेंस अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो अप्रिशिएशन शंकराचार्य जी के मत में इम्पॉसिबल है, वो नहीं आ सकता है क्योंकि उनके वो चाहे अपने आप को केवल अद्वैती कहते हो, पर टेक्निकली ही इज प्रमोटिंग द्वैत, ओनली द्वैत। हर जगह उनके सामने वो द्वैत आकर खड़ा हो जाता है। सच्ची बात है। तो उस वजह से वो खुलती नहीं है बात। तो हर जगह वो आनंद भी होगा तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो निर्गुण ब्रह्म का आनंद रहेगा नहीं। तो उसके फल को प्राप्त करना, वो फल नहीं रहेगा, वो मुक्ति नहीं रहेगी। तो उस प्रोसीजर को इतना उन्होंने उलझा दिया है टेक्निकली कि उसके बीच में से इन सब शास्त्र वचनों का सीधा इंटरप्रिटेशन निकलता ही नहीं है। वो हर जगह मिस इंटरप्रेट होके ही बाहर आते हैं फिर, इसलिए हमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। और यही उनकी प्रॉब्लम है जिसे महाप्रभु जी सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसा अर्थ यदि आप कर रहे हो तो ब्रह्मविद आपनोति परम, इसका भी अर्थ निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति न होकर सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो गया। तो शास्त्र के किस साधन और फल को फिर आप निर्गुण ब्रह्म परक बताओगे? कुछ नहीं बचा फिर तो। हर वचन सगुण ब्रह्म परक होकर और निर्गुण ब्रह्म से तो अलग ही रह गया। तो कोई क्यों इस प्रकार के साधन में प्रवृत्ति करे? राजा अणुभाषा के बाद कोई शांकर विद्वान ने इनका कोई जवाब या तो कोई आगे टीका वगैरह किया है क्या? लिखित नहीं है, पर वो लोग अपने प्रवचनों में बोलते रहते हैं। जब भाष्य को एक्सप्लेन करते हैं तब वो अपनी तरफ से इन सबको क्लेरिफाई करते हैं। जो श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य जी हैं वो भी करते हैं, अपना नाम नहीं लेते, बट अद्वैत मत की तरफ से अपने आप को वो लोग डिफेंड जरूर करते हैं कि हमारा ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि डिफेंड करने का भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है, बट खाली डिफेंड करते हैं कि भाई हमारा ये मत है, ये मत हमारे सामने जो रखा जाता है वो हमें मान्य नहीं, इस तरह ही करते होंगे शायद। नहीं, जवाब देते हैं अपनी तरफ से, जो इसके इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस हैं उन सबको वो अपनी तरफ से समझाते हैं। पर प्रॉब्लम वही है कि वहां हर जगह वो उनकी लक्षणा की थियरी बदलती नहीं है, तो वो खड़ा की खड़ी रहती है वो चीज। और दूसरा ये कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म भले ही वो कहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव्स हैं, तत्व द्वय नहीं है, तत्व भेद नहीं है, कार्य भेद है केवल, तो वो उनका एस्केपिज्म है कि हम कहाँ तत्व भेद कहते हैं, हम तो केवल कार्य भेद कहते हैं। तो कार्य भेद होने से क्या फर्क पड़ रहा है? वस्तु तो वो तत्व तो एक ही रहता है। पर ये उसका जवाब नहीं है, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है हमारे लिए। बट हाँ, डेफिनेटली अपनी तरफ से वो इसका क्लैरिफिकेशन तो देते हैं।
जी राजा। हाँ अच्छा ठीक है। नीलेश भाई और प्रीतिबेन आप लोग कल पूछ लेना। सॉरी आज मेरी कुछ व्यस्तता थी तो 9:30 बजे मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाई। कल हम करते हैं, आप लोग पूछ लेना फिर आगे करेंगे। आज मुझे आगे का क्लास लेना है।